कि भाई हम तो बाहर बहुत पहले निकल आए थे कि और आप भी बाहर निकलिए, क्योंकि इन व्रतों से, इन त्योहारों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, हमें वो दोहरानी होगी। और ऐसी है कि लाख रुपए आज के त्यौहार पे खर्च कर सकती है, और एक ऐसी है कि उसके पास 1000 रुपये और अपने घर की रोजी रोटी के लिए भी नहीं, लेकिन वो उस होड़ की चक्की में इस कदर पिसी हुई है कि उसे वो सारी चीज़ें लागू करनी है, नई नई चीज़ें लानी है अपने लिए भी। अगर वो 1 लाख की साड़ी खरीद रहे तो वो सोच रहे कि 1000 की मैं भी खरीद लूँ। सब कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। लेकिन जब हमें अज्ञानतावश था ये सब, और जब ज्ञान हुआ और बाबा साहब को पढ़ा और सबको माना, पता चला ये तो हमारे व्रत और त्योहार है ही नहीं। मानने लगे, बुद्ध भगवान को मानने लगे, हमने छोड़ दिया। सबको देखा, मैं मंदिर में कभी भी नहीं गई हूँ। इतनी बड़ी होगी मैं मंदिर में नहीं जाती। ऐसा क्यों? जाती नहीं, शुरू से ही नहीं गई कभी मैं, मतलब छोटी सी थी। कभी किसी ने मतलब निंदा नहीं जताई आपके आस पड़ोस में या फिर फ्रेंड सर्कल में, ऐसा कुछ? नहीं, कहते हैं कि ये तो पति की लंबी उम्र के लिए है। मैं कि मानो मैं पति की लंबी उम्र मांगती हूँ और करती हूँ, व्रत में रखती हूँ, फिर भी मेरे पति बीमार है, तो मुझे सही होने चाहिए ना। आप व्रत नहीं रखते आज के दिन? आज के दिन हाँ, आज भी जब मैं आ रही सफ़ेद कपड़े पहनकर इस तरह से, तो सब मुझे मतलब एक अजीब सी नज़रों से देख रहे। इस तरह के व्रतों को ज़्यादा रखती है, मतलब इस तरह के त्योहारों को ज़्यादा मनाती है। कुछ ही दिन पहले एक बेटी विधवा हुई है, उसकी माँ को शर्म नहीं आएगी जब वो माथे पे बिंदी, पैरों में नए बिछिया साड़ी पहनेगी? वो बेटी अपने गम में डूबी हुई है, और वो माँ और उसकी भाभी उस व्रत को पूरे जोर शोर से मना रही है। तो जब एक ही परिवार उस बेटी की भावना को नहीं, भगवान या बुद्ध या भगवान की देन है, जो चाहेंगे वो करेंगे। किसी के उससे नहीं कुछ होने का कि व्रत से सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं होई का भी नहीं रखती, कोई भी नहीं, कोई मैं मंदिर ही नहीं जाती। मेरे को सबका जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देख रहे हैं समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त कोंडली में हूँ और कोंडली में 2 अम्बेडकरवादी महिला मेरे साथ में है, और आज पूरा देश एक त्यौहार मना रहा है। उसके विषय पर इनसे बातचीत करूँगा कि ये अपना त्यौहार छोड़ कर के अम्बेडकर पार्क में क्या कर रहे आए हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका समीक्षा संवाद में, परिचय दीजिए अपना। मैं मंजू सिंह, समता सैनिक दल से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और आज हम यहाँ पर बाबा साहब के उसमें जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनको सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाबा साहब को याद करने का वैसे तो कोई भी त्यौहार या कोई भी उसके हम मोहताज नहीं है दिन के, लेकिन जब कभी भी हमें इकट्ठा होने का मौका मिलता है तो हम इसी तरह से टाइम टू टाइम सब इकट्ठे होते हैं और सम्मान देते हैं जो साथी हमारे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों आपने आज का दिन चुना? आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि जो रूढ़िवादी और जो हम एक होड़ की उसमें जा रहे हैं, उसमें से अपनी बहनों को हम बाहर निकालना चाहते हैं कि भाई हम तो बाहर बहुत पहले निकल आए थे कि और आप भी बाहर निकलिए, क्योंकि इन व्रतों से, इन त्योहारों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, हमें वो दोहरानी होगी और अपने चरित्र में पूर्णतः वो लागू करनी होगी। किस तरह का त्यौहार है आज? आज किस तरह का त्यौहार है? मतलब जो रूढ़िवादी अगर परंपरा में जो बोला जाता है, आज जो है ये करवा चौथ रख रही हैं महिलाएं, और इसमें वो जो है सारे दिन भूखी रहती हैं, और आई थिंक शाम को वो फायदा नुकसान क्या है? फ़ायदा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि एक तो बहन ऐसी है कि लाख रुपए आज के त्यौहार पे खर्च कर सकती है, और एक ऐसी है कि उसके पास 1000 रुपये और अपने घर की रोजी रोटी के लिए भी नहीं, लेकिन वो उस होड़ की चक्की में इस कदर पिसी हुई है कि उसे वो सारी चीज़ें लागू करनी है, नई नई चीज़ें लानी है अपने लिए भी। अगर वो 1 लाख की साड़ी खरीद रहे तो वो सोच रहे कि 1000 की मैं भी खरीद लूँ। मतलब चाहे कर्जा क्यों ना लेना पड़े, मगर अपना त्योहार, ये अंधाधुंध है। और ये मैंने पहले कहा कि एक होड़ का त्यौहार है। ये इसमें हमारी कोई मानसिकता नहीं है, हमारे लिए कोई शिक्षा नहीं है, हमारे लिए कहीं तक भी कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है, सिवाय हमारे आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर करने के। तो फिर आपने कभी व्रत रखा है आज के दिन? बहुत पहले, ये भी नहीं ध्यान के कब रखा था, लेकिन मेरी सास ने कभी नहीं रखा था, मेरी मम्मी ने कभी नहीं रखा। और मुझे जहाँ तक ख्याल है, ये जो है मीडिया, सोशल मीडिया, नाटकों से जो है ना ये प्रचार ज़्यादा फैला है। गाँव में इस व्रत को बहुत कम लोग जानते थे और करते थे, लेकिन होड़ा होड़ के उसमें जब हम शहरों में आए तब हमने देखा कि सब कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। लेकिन जब हमें अज्ञानतावश था ये सब, और जब ज्ञान हुआ और बाबा साहब को पढ़ा और सबको माना, पता चला ये तो हमारे व्रत और त्यौहार है ही नहीं। कैसे?
जब बाबा साहब को पढ़ा, 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो हमें पता चला कि ये हमारे व्रत और त्यौहार है ही नहीं। ये व्रत और त्यौहार किसी के भी नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में या किसी भी उसमें हमने जब गहनता से इसका अध्ययन किया तो वहाँ पर किसी करवा चौथ नाम के व्रत का उल्लेख ही नहीं है। आपने, आपसे ही मैं एक बार पूछूंगा, आपने कभी रखा है व्रत आज के दिन? नहीं रखा था मैंने भी। तो कैसे छोड़ दिया आपने? बस छोड़ दिया, बाबा साहब को मानने लगे, बुद्ध भगवान को मानने लगे, हमने छोड़ दिया। सबको देखा, फिर मैं मंदिर में कभी भी नहीं गई हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी होगी मैं मंदिर में नहीं जाती, ऐसा क्यों? जाती नहीं, शुरू से ही नहीं गई कभी मैं। मतलब छोटी सी थी तो जैसे अभी बचपन में कभी चले हाँ कभी गुजर जाट थे तो हमको चमार चूड़े कहते थे। मेरे पापा पुलिस में थे तो मैंने उनसे आके पूछा तो कह रहे बेटे वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, हमको नीचा समझते हैं। तो इसलिए मैंने व्रत नहीं करे कुंवारेपन से। बस शादी हो गई थी तो मेरी सास ने कहा था कि व्रत कर ले। मेरे पति ने फिर भी बोला था कि मत कराइए हमारा। तो अब आप नहीं करते? नहीं, कितने टाइम से नहीं करते? ये कई साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। हाँ। तो कभी किसी ने मतलब निंदा नहीं जताई आपके आस पड़ोस में या फिर फ्रेंड सर्कल में, ऐसा कुछ? नहीं, कहते हैं कि ये तो पति की लंबी उम्र के लिए है। मैं मानो मैं पति की लंबी उम्र मांगती हूँ और करती हूँ, व्रत में रखती हूँ। फिर भी मेरे पति बीमार है तो मुझे सही होने चाहिए ना जी। मैंने छोड़ दिया। तो क्या आपके लाइफ में कभी किसी ने निंदा नहीं जताई आस पड़ोस में या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में? फ्रेंड सर्कल में निंदा मतलब त्योहार की निंदा इसकी? कि आप व्रत नहीं रखते आज के दिन? आज के दिन हाँ, आज भी जब मैं आ रही सफ़ेद कपड़े पहनकर और इस तरह से, तो सब मुझे मतलब एक अजीब सी नज़रों से देख रहे, लेकिन मैं उनकी वो नज़रें समझ रही थी। जैसे कि आज के दिन मतलब तमाम महिलाएं जो है वो सब रखती हैं, वो कहती है तो भगवान को नहीं मानती है, और ये वो सच कहती हैं, इसमें झूठ नहीं कहती, मैं नहीं मानती। वो कहती हैं इस बात को कि ये सबसे अलग है, ये अपना जो है ना ढाई चावल अलग ही बनाती है। क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहा था पहले आप देखो, समझो और अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करो। तो हम अपना ज्ञान हम स्वयं अर्जित करेंगे तो भीड़ के साथ तो हम अर्जित नहीं कर सकते ना। तो पहल तो कोई एक ही करता है। पहले आपने व्यक्तिगत ये फैसला लिया? पहले मैंने ये व्यक्तिगत फैसला लिया। आज मेरे परिवार में कोई व्रत नहीं करता है, और जो करते हैं धीरे 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 हम उन्हें भी लाइन पर लाने का प्रयास करेंगे। आपकी लाइफ में भी कभी कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई फैमिली की तरफ से, ऐसा कुछ कि भाई तुमने व्रत छोड़ दिया? नहीं, मेरे पर दबाव तो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो बीमार हैं तो लोग कहते हैं कि इसने व्रत छोड़ दिया ना इसलिए। लेकिन व्रत छोड़ दिया तो फिर तो वो हो जाना चाहिए था, बीमार क्यों रहते? वो तो ठीक है ना। और बीमारी तो सबके जीवन में आती रहती है। आप ये देखिए, ये कोरोना काल में इतने मासूम और छोटी छोटी उम्र के बच्चे गए, छोटी छोटी बेटियां बहनें जो हैं वो विधवा हुई, तो क्या वो व्रत नहीं रखती थी? वो बहुत ज़्यादा और ज़ोर शोर से व्रत रखती थी। वो मंदिरों में कोई पल नहीं था जब वो ना जाती हो, लेकिन उस टाइम तो मंदिरों के दरवाजे बंद थे ना। क्या खुला हुआ था? हॉस्पिटल। क्या खुला हुआ था? विज्ञान का दरवाज़ा खुला हुआ था, ज्ञान का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जिसके दरवाजे जब हम पर कोई मुसीबत आए वो बंद हो जाए तो वो किसी भी उसका वो हमें रास्ता तो नहीं दिखा सकता ना। वो तो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करने का एक मार्ग बनाया हुआ है पाखंडियों ने, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हमें जो है ज्ञान की रोशनी में आना होगा और अपनी सब बहनों को हमें बताना होगा कि इन व्रतों से, पूजा पाठ से हमारे शारीरिक तो कमजोरी आती ही है, हम मानसिक भी गुलाम होते हैं। तो इसको बुद्ध भगवान का जो रास्ता है उसे अपनाइए, और आप जो है उस रास्ते पर चलकर देखिए एक बार। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वापस उसी दलदल में चले जाइएगा। चलिए, एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि अन्य महिलाएं जो है, मतलब बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है इस तरह के व्रतों को ज़्यादा रखती है, मतलब इस तरह के त्योहारों को ज़्यादा मनाती है। हिंदू रूढ़िवादी महिलाएं ज़्यादा करती है, लेकिन जहाँ तक बहुजन समाज की महिलाएं जो हैं इसमें ज़्यादा करती है। ज़्यादातर इसमें SC ST OBC वाली महिलाएं हैं, और इसमें ज़्यादातर मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि इस व्रत को अनपढ़ ज़्यादा रखती हैं या पढ़ी लिखी, क्योंकि मैंने तो अच्छी अच्छी पढ़ी लिखियों को भी इस व्रत को करते हुए और ढोते हुए देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक व्यापार का मार्ग है। इसको बनियों ने व्यापार के लिए, पंडितों ने भी व्यापार के लिए स्टार्ट किया था, और हमारी बहनों ने इसे अपना जो है एक ढोंग और एक जो है आस्था के उसमें इसको ले लिया है, जो कि गलत है पूर्णतः। हमें जो है ये देखना होगा कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। आप ये देखिए, जितनी दुकानें लगी हैं सब बनियों की है। फ़ायदा किसको हो रहा है? एक कम्युनिटी को हो रहा है। जो मंदिर खुले हैं उसमें भी फ़ायदा एक कम्युनिटी को हो रहा है। क्या SC ST OBC इन तीनों में से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ फ़ायदा पहुँचा ही नहीं रही, हम उस पर अपने बच्चों को चलने के लिए कैसे कह सकते हैं, और कैसे हम उस रास्ते पर खुद चल सकते हैं? अच्छा, क्या जागरूकता के लिए, इस तरह के जागरूक करने के लिए महिलाओं को क्या आप कार्य करते हैं? कार्य हम यही करते हैं कि समाज में जाते हैं, और जैसे कि आज है, आज उनकी मंडली में हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बेटी विधवा हुई है। उसकी माँ
को शर्म नहीं आएगी जब वो माथे पे बिंदी, पैरों में नए बिछिए साड़ी पहनेगी? वो बेटी अपने गम में डूबी हुई है और वो माँ और उसकी भाभी उस व्रत को पूरे जोर शोर से मना रही है। तो जब एक ही परिवार उस बेटी की भावना को नहीं समझ रहा है तो हमें उन्हें ये बताना होगा, क्योंकि सभी ज्ञानी नहीं है, सभी समझदार नहीं है। हमें उन्हें बताना होगा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये देखो कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को कितनी ठेस पहुंचा रहे हो। तो ये हमें जो अपने समाज में देखना होगा और हमें उनसे किनारा ना करते उनके बीच में जाकर उन्हें समझाना ही होगा ये चीज़। क्या आपने कोई पैटर्न बनाया है कि कुछ विकल्प की किस तरह से आप उनको समझाएंगे, कैसे जागरूकता, कोई कैंप करेंगे, कोई कार्यक्रम? क्या समता सैनिक दल कुछ ऐसा कार्यक्रम करेगा? समता सैनिक दल अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत उस पे हम जो है बहनों के बीच में जाते रहते हैं। और क्योंकि मैं अशोकनगर से आती हूँ तो वहाँ पर जो हमारे बौद्ध विहार है उसमें किसी भी तरह के इस तरह के पाखंडवाद को नहीं ढोया जाता है। और जो आसपास है वहाँ की महिलाओं के बीच में भी हम जाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। मानेंगे तो सही है, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं भटकूंगी, मैं उन्हें समझाऊँ ही ना, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरा व्रत नहीं है। आप भी ये जाते हैं, अंत में क्या संदेश देंगे जाते हैं? क्या देंगे, यही बोलेंगे भाई आप भी व्रत मत रखो। सब रखते हैं तो ये थोड़ा किसी की होड़ करोगे? होड़ तो नहीं करनी ना किसी की, हम तो नहीं करते होड़। अब देखो होली का व्रत आ रहा है कि बच्चे इनके ऊपर करते हैं। बच्चे भगवान या बुद्धि या भगवान की देन है, जो चाहेंगे वो करेंगे। किसी के उससे नहीं कुछ होने का कि व्रत से सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं होली का भी नहीं रखती जी, होली का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी। मैं मंदिर ही नहीं जाती, मेरे को सब कहते हैं तुम चलो, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, कभी नहीं गई मैं। चलिए, तो ये मैं समझता हूँ कि पाखंडवाद को आज बड़ी चोट लगने वाली है। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा।